नमस्कार सुजाति बंधु। आपका एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट चौरसिया.com, आप ही का व्हाट्सएप चैनल चौरसिया टुडे मेरा हार्दिक अभिवादन। आपने जैसे ही इस यूट्यूब का हेडलाइन देखा, आपको कुछ इंटरेस्ट हुआ कि अपने समाज की बांदा जिले में क्या स्थिति है। यदि आप पुराने श्रोता हैं तो आपको पता है कि अब तक 132 वीडियोस ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं, और जो नए हैं उन्हें भी यह जानना बहुत ही जरूरी है। आप नए क्यों हैं? क्या इस वीडियो का लिंक हमसे पहली बार मिला या किन्हीं और के द्वारा मिला? यदि इस वीडियो का लिंक आपको किन्हीं और के द्वारा मिला तो वे आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। उन्हें धन्यवाद कहिए। नीचे के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कैसे मिला आपको। तो बांदा जिला नए पुराने सभी के लिए कि अपने समाज में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अब पिछले 70 साल से और मैं पिछले 30 साल से तो देख ही रहा हूँ। जिस कम्युनिकेशन गैप होने के कारण जो अपेक्षित सफलता हमें मिलनी चाहिए थी या जो मिल चुकी है, उसे हम परस्पर जानते नहीं है। अन्य समाज आजादी के बाद और 20-25 साल पहले की तुलना करें, बहुत से समाज, बहुत सी जातियां बहुत पीछे थी हमसे विभिन्न कारणों से। लेकिन आज जिनसे भी हम बात करते हैं, आप आपस में बात कर लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वही आप भी कहेंगे कि अपना समाज अन्य समाज की तुलना में सबसे पीछे है। इसका कारण भी आपको पता है। तो कारण के बारे में परस्पर एक दूसरे को कहता नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें लगभग 70 सर्वेक्षण क्वेश्चन हैं और अपने समाज के हर पहलुओं को टच करता है। उसे देखिए, उसे पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी मैं कह रहा हूं उसी आधार पर कह रहा हूं। अन्य लोगों को वह लिंक शेयर किया जाता है। लगभग 35 से 50 अपने समाज के व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें इसे अक्सर ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है। इनमें पार्टिसिपेंट अपने समाज की जागरूकता पर निर्भर करता है। जो रिपोर्ट हमें मिलता है उसी आधार पर हम आगे बात बढ़ाते हैं। तो उससे भी देखिए, व्हाट्सएप चैनल में दिए गए सारे सर्वेक्षण क्वेश्चंस को आप स्क्रॉल करके उसे पार्टिसिपेट कीजिए, यदि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो यह वीडियो, जैसा कि आपने देखा, बांदा जिले के बारे में है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से या मध्य प्रदेश से लगा हुआ उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। इसके बगल में एक जिला है महोबा, जहां अपने समाज की बौद्धिक संख्या है। समाज की संख्या क्या है, इस संबंध में कोई ऐसी संस्था स्थानीय स्तर पर नहीं है जिससे कि आप वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। होगा, हो सकता है वो मेरी पहुंच से बाहर है। जैसे बांदा के श्री कृष्णकांत चौरसिया जी से जो इनपुट मुझे मिला वह मैं आपसे शेयर करता हूं। इससे पहले बांदा के बारे में कुछ बता दें आपको। लेकिन चित्रकूट धाम, जो भारत के हर व्यक्ति जानते हैं, जहां तुलसीदास जी ने रामायण लिखा था और अपने पूज्य श्री राम 14 वर्ष में से 12 वर्ष वनवास यहीं काटे थे, ऐसा कहा जाता है। इसके बगल में ही बांदा जिला है, जो चित्रकूट धाम कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आता है। इसका भौतिक ऐतिहासिक महत्व है। इसके पास कालिंजर किला है, जो इतिहास में अनगिनत युद्धों के लिए प्रसिद्ध रहा है। चंदेल राजा शेरशाह सूरी की मृत्यु यहीं हुई थी। विभिन्न मुस्लिम शासकों, आक्रांताओं के द्वारा इस जगह पर राज्य किया गया।
और वर्तमान में जो बांदा है यह केन और यमुना नदी किनारे उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर, फतेहपुर, महोबा और चित्रकूट जिले हैं। इन सभी जिलों में अपने समाज की संख्या अच्छी खासी है। हर जिले के बारे में हम एक एक करके बताएंगे। यहाँ के लगभग 18 लाख जनसंख्या में अपने समाज की संख्या 20 से 25,000 के बीच होगा, ये अंदाज से है। मैं अपेक्षा करूंगा कि इस जिले के जो भी व्यक्ति हैं, जिस किसी गांव में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, यदि आप ये वीडियो को देख रहे हैं, अपने गांव का नाम यहाँ जरूर डालें। और वहाँ संभाव्य संख्या क्या है, यहाँ हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपका जो वेबसाइट है chaurasiaworldtrade.com में मैं बांदा नाम से एक अलग से पेज डलवा दिया हूँ, जहां अपने समाज की जो भी संख्या है उस लिस्ट को हम डालेंगे वहां पर। मैं चाहता हूँ ये डाटा अपडेटेड रहे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को देश विदेश के अपने समाज को कुछ करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये वीडियो आपके जिले का एक नींव है, यहाँ शुरुआत किया जा रहा है। अभी हम पॉलिटिकली देखेंगे हम कितना अलर्ट हैं, हम किस तरह से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी को निश्चित कर सकते हैं। कि जैसा पहले वीडियो में कह चुका हूं, अगर आप देखे होंगे या देखिए कि पिछले 70-75 वर्ष में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अब तक 6,000 प्लस सांसद हो चुके हैं। हमारा आज तक एक ही प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा है। हमारी आवाज कहां तक पहुंचेगी? और आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है कि जिस समाज का कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है और कहीं का नहीं है, अगले 5, 10, 15, 20 वर्षों में हमारी क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। अभी मौका है जगने का, अलर्ट होने का। जो सूचना मुझे मिली है आप लोगों से, वह मैं इस वीडियो में और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक 75 जिले के बारे में डालूंगा। उसे ध्यान से सुनिए, देखिए, कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे कि अगला वीडियो जो बने वो कुछ स्ट्रांग हो, उसमें कुछ उम्मीद दिखे। बांदा जिले में लगभग 715 गांव हैं, 471 ग्राम पंचायत है, 8 ब्लॉक है और 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 में से 1 विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है। अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र में हमारी क्या स्थिति है, जो मैं अंदाज से बताया वही अंदाज है। मैं चाहूंगा अगले वीडियो में आपके जिले का, बांदा जिले का हर एक गांव में अपने समाज की क्या स्थिति है एग्जैक्ट पता होना चाहिए। आप लोग शेयर करेंगे। 8 ब्लॉक में जैसे बांदा शहर है, वहां अपनी समाज की संख्या लगभग 10,000 है। यहाँ शंकर नगर, छोटा बाजार, यहाँ इस इलाके में अपने समाज की अच्छी खासी संख्या है। शहर में एक छोटा सा मंदिर भी है। यह एक क्षेत्र है खत्री पहाड़ी, शेरपुर गांव है, वहां भी अपने समाज की अच्छी खासी संख्या है, जहां लोग नागपंचमी के समय इकट्ठा होते हैं और धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो उस नागपंचमी में जो सेलिब्रेट करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है, या आना मिलना खाना पीना और चले जाना ही होता है, कोई लॉन्ग टर्म गोल भी है, शॉर्ट टर्म गोल भी है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे की जाए, इस संबंध में क्या कुछ होता है, अगली वीडियो में बताएंगे हम आपको। 4 विधानसभा क्षेत्र में बांदा सदर, नारायणी, तिंदवारी और बबेरू। नारायणी में अपने समाज की संख्या अच्छी खासी है। वहां से अपने समाज के राकेश चौरसिया जी हैं, वो उस नगर पालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन अब वह क्षेत्र आरक्षित हो जाने के कारण अब वो नहीं है। देश भर के समाज के लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं कि जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, राकेश चौरसिया जी और अन्य लोग परस्पर संपर्क करके एक ऐसा चेतना लाएं कि इस बार के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समूचे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र से कोई न कोई जरूर प्रत्याशी बने, अपनी पहचान दिखाए, अपनी जागरूकता का परिचय दे, नहीं तो हमारा भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। 500 वर्ष पहले
700 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले, या आगे 100, 200, 300, 500 वर्ष बाद, आप जिस तरह के काम की शुरुआत करेंगे, भविष्य की वैसी ही नींव पड़ेगी। अभी आप पर जिम्मेदारी है कि आप क्या करते हैं। जैसे 300 साल पहले थे, आपको अपना इतिहास भी नहीं पता है, क्या 200 साल बाद ऐसा ही होना चाहिए? क्या हमारे समाज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा? सोचिए। आप शिक्षित हैं, यदि आप शिक्षित हैं, संपन्न हैं, समर्थ हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। आप अकेले कितने भी संपन्न क्यों ना हो, लेकिन आपकी पहचान आपकी जाति से ही होता रहा है, आगे भी होगा। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए। वो स्ट्रांग अकेले नहीं बना सकते आप, अपने समाज के लोगों के सहयोग से ही दे और ले करके हो सकते हैं। अन्य लोग जो आपके अपने हैं, वो जब तक हैं तभी तक आपके अपने हैं, जब तक उनका मतलब है। अन्यथा 50 साल पहले, 100 साल पहले, आप खुद जानते हैं क्या स्थिति थी, वैसी होगी। हर समाज संगठित हो रहा है, जो संगठित नहीं है वह अस्तित्वहीन हो गया है। तो बांदा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में आप लोग पता कीजिए किन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उन्हें सहयोग दीजिए, सामने लाइए। हर क्षेत्र से एक एक व्यक्ति को खड़ा कीजिए। ये तो निश्चित है कि आप जीत नहीं पाएंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने में क्या जाता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मैं चाहता हूं कि बांदा के 8 ब्लॉक से बदोखर खुर्द, महुआ, नारायणा, तिंदवारी, बबेरू, जसपारा, कमासीन, इन सभी ब्लॉक में अपने समाज की संख्या का सही आकलन होना जरूरी है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। बांदा जिले के अधिकतर बहुसंख्यक विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पान के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और बहुत बाहरी माइग्रेट कर गए हैं। वहाँ अपने समाज के एक पेट्रोल पंप है, मेरे वाइफ के मामा जी का है। जैसे और भी कई व्यावसायिक संस्थान हैं जिसके बारे में डिटेल पता करके देश भर के व्यवसायियों से जोड़ने के लिए अगले किसी वीडियो में आपसे परिचय कराएंगे। और मैं चाहूंगा कि सभी व्यवसाय के सभी लोग, देश भर के सब, परस्पर एक दूसरे से संपर्क करें। समान व्यवसाय वाले परस्पर संपर्क करें, समान व्यवसाय वाले एक दूसरे से संपर्क में रह करके एक दूसरे के व्यवसाय को बढ़ाने में हेल्प करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री कृष्णकांत चौरसिया जी, जो झांसी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं, और इनसे अक्सर बातचीत होती रहती है, काफी सक्रिय हैं, समाज के प्रति उनका बहुत लगाव है, और पिछले लगभग 5 वर्षों से बांदा के विभिन्न पुलिस चौकियों पर अपना ड्यूटी देते रहे हैं। वे चाहते हैं कि समूचे उत्तर प्रदेश में पुलिस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं एक दूसरे संपर्क में रहें, और समाज के लोग उनसे संपर्क करें, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े, मनोबल बढ़े कि उनका अपना कहीं ना कहीं कोई है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने कांटेक्ट के प्रत्येक स्वजाति को शेयर कीजिए और सपरिवार देखिए। आप क्या चाहते हैं कि अगला वीडियो में क्या होना चाहिए, वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमें बहुत खुशी होगी समाज के हर एक वर्ग के लोगों को हम जोड़ें। और पिछले 132 वीडियोज में मैंने हर समय प्रयास किया है कि अपने समाज का इतिहास, हर व्यवसाय के लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे समाज सेवी हो, पान किसान हो, पान के दुकानदार हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, बुजुर्ग हो, रिटायर्ड हो, हम सबको इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। आप विलिंगली आइए, वॉलंटियर कीजिए। ये अपेक्षा मत कीजिए कि मैं आपको बार बार फोन करूंगा, आप खुद आइए। आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने आप को इतिहास पुरुष के रूप में सिद्ध कीजिए। आपकी उपस्थिति समाज के विकास में बहुत बड़ा
सहायक बनेगा। किसी प्रकार से संकोच मत कीजिए, बेशक मुझे कॉल कीजिए, मुझे खुशी होगी और गर्व महसूस होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।